हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपका रिजल्ट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है AIIMSexam.ac.in पे, जिसपे आपका मेरिट लिस्ट भी जारी किया। लगभग 26,000 बच्चों का स्टूडेंट्स में नाम आया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपका स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया गया है। होप कि आपने सबने अपना स्कोर कार्ड और रैंक कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा है कि भैया हमारे कितनी रैंक तक सीट मिलेगा। जो बच्चे जनरल से हैं, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से हैं, जो बच्चे ओबीसी एनसीएल से हैं और एससी और एसटी से हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि एक्चुअल में काउंसलिंग में होता क्या है, कैसे सीट मिलती है। तो बेसिकली मैं सिर्फ राजेश कुमार, पिछले 5 साल से मैं यहाँ पे एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की काउंसलिंग कर रहा हूं। तो एक बार कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप हमारी टीम से गो थ्रू हो लेना, टीम से बात कर लेना कि आपकी स्कोर पे आपको सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा तो आपको क्यों मिलेगा, किस वजह से मिलेगा, सारी चीज हम आपके हेल्प करने वाले हैं। तो 1 साल बचाने के लिए सिर्फ आपको एक मैसेज करना है और आपको पूछताछ करनी है। और यदि आप हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो भी आप करवा सकते हैं। पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं कि 2023 में क्या हुआ, 2024 में आपका क्या हुआ और 2025 में आपका क्या होने वाला है। काफी स्टूडेंट जो लास्ट ईयर का कट ऑफ देख घबरा रहे हैं कि भैया लास्ट ईयर तो ओबीसी वालों को 2000 तक मिला था, तो इस साल इतनी रैंक हाई आई है, कैसे हमें सीट मिलेगा। जो जनरल के बच्चे हैं वो भी यही सोच रहे हैं और एससी एसटी तो काफी कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया हमें तो 6000 7000 तक लास्ट ईयर, हमारा अभी रैंक 18000 है, 17000 है, 15000 है, हमें तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसका रियल आपको इफेक्ट बताता हूं, क्यों आपको हाई रैंक पे सीट मिलता है, किस वजह से मिलता है और क्यों इतनी हाई रैंक पे सीट मिलने वाला है। 2024 में जो हाई रैंक पे बच्चों को सीट अलॉट हुई थी उनकी आपको सीट अलॉटमेंट दिखाऊंगा। उसके साथ ही साथ 2023 में जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट हुई थी हाई रैंक पे, उन बच्चों की भी हम बात करेंगे कि एक्चुअल में मेरिट लिस्ट में कितने बच्चे क्वालिफाई हुए और जो रियल कितने बच्चों को सीट अलॉटमेंट मिली है। काफी आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको काफी कंफ्यूज हो रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ओके, तो सबसे पहले हम बात कितना रैंक रहेगा जिससे कि आपका सीट अलॉटमेंट हो जाए। ओके, यहाँ पे सारे स्टूडेंट ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ की हम बात करेंगे। 2025 में कितनी रैंक तक बच्चों को काउंसलिंग में जाना चाहिए ताकि एक चांसेस रहेगा। आप पूरी साल मेहनत करते हो, कोचिंग करते हो, टेस्ट देते हो, काफी मेहनत करते हो। ओके, फिर आपकी एक गलती कहीं ना कहीं आपको एक सिलेक्शन से दूर रख दे तो काफी आपको पैनिक होता है। चलिए सबसे पहले हम बात करें कि जो बच्चे जनरल कैटेगरी से वो 5 से 6000 के बीच में यदि आपका रैंक आ रहा है तो आपको काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना है। ओके, काउंसलिंग में आपको जरूर पार्टिसिपेट करना है। अब जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, उनको कितनी रैंक तक एक्चुअल में पार्टिसिपेट करना है। जो स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं और उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, ध्यान से सुनिएगा, उनके पास यदि वैलिड सर्टिफिकेट है तो वो काउंसलिंग में इतनी रैंक तक जा सकते हैं। इतनी रैंक यदि आपकी है 12 से 13,000 है तो काउंसलिंग में आपको जरूर जाना है। गलती आपको नहीं करना है, कंफ्यूज होके आपको गलतियां नहीं करनी है। वहीं हम बात करें ओबीसी एनसीएल की, तो ओबीसी एनसीएल के यदि आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का वैलिड डेट में सर्टिफिकेट है तो आपको 10 से 12,000 के पास यदि आपकी रैंक है तो आपको 100% काउंसलिंग में जाना है। ओके, और वहीं एससी एसटी की बात करें तो 18 से 20,000 के बीच में यदि आपकी रैंकिंग है तो आपको काउंसलिंग में जरूर जाना है। और एसटी की बात करें तो 20 से 22,000 के रैंक के आसपास यदि आपकी रैंक है तो आपको काउंसलिंग में जरूर जाना है। अब काफी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया आप इतनी हाई कट ऑफ क्यों बता रहे हो, बाकी यूट्यूब पे कुछ नहीं बताया जा रहा। तो एक्चुअल में अब हम बताएंगे आपको 2023, 2025, 2024 का असली मेरिट लिस्ट क्या आया था और कितनी रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ था। लास्ट 5 ईयर से हमारी जो है हमारी टीम काउंसलिंग कर रही है। हमारी टीम के जो ज्वाइन हुए थे स्टूडेंट, जो पेड काउंसलिंग में ज्वाइन होते हैं, उनको एक्चुअल में कितनी रैंक तक हमारी टीम ने सीट दिलवाया था वो भी हम एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2023 की सबसे पहले मेरिट लिस्ट की बात करेंगे कि 2023 में मेरिट लिस्ट में कितने बच्चों का नाम हुआ और एक्चुअल में आपको कितनी रैंक पे सीट मिला। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे कैटेगरी का इफेक्ट क्या पड़ा। कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, जो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है, ओबीसी के स्टूडेंट है, उन एससी एसटी के स्टूडेंट है, उनको क्या बेनिफिट हुआ उसकी बात करेंगे। 2024 की मेरिट लिस्ट की बात करेंगे और कैटेगरी के इफेक्ट की हम बात करेंगे। वही कैटेगरी के इफेक्ट की बात करेंगे और 2025 में मेरिट लिस्ट और उसके साथ ही साथ सीट अलॉटमेंट की बात करने वाले हैं। बात कर लेते हैं कि 2023 में कितने बच्चों ने मेरिट लिस्ट में नाम आया था। 2023 के जितने भी बच्चे थे जो सिलेक्टेड हुए थे, तो यहाँ पे आप रैंक देख सकते हो कितने बच्चों का एडमिशन मेरिट लिस्ट में नाम आया था और क्या मेरिट लिस्ट की जो है 2023 में कट ऑफ रही थी। ध्यान से वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आप देखो 2023 में लगभग 4000
यहाँ पे 4000 बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आया था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में आया था 4359 और ओबीसी एनसीएल में आया था 6139। ओके, और वही हम बात करें आपकी एससी की 8425 और एसटी की आपकी आएगी 8000 के आसपास बच्चों का जो है वो इस लिस्ट में नाम आया था। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पे जो वैलिडिटी दे रखी थी, जो वैलिडिटी यहाँ पे दी गई थी लास्ट 2023 में, लगभग आप देख सकते हो ओबीसी की 1 साल दी गई थी। 1 साल वैलिड सर्टिफिकेट की डेट मिली थी। इससे बेनिफिट क्या हुआ था, ओबीसी के जितने भी स्टूडेंट थे वो सारे के सारे काउंसलिंग हुई थी वो ओबीसी एनसीएल से हुई थी, मतलब सबको कैटेगरी का बेनिफिट मिला था। उनकी वजह से उनको जो है कट ऑफ पे काफी इफेक्ट पड़ा, मतलब जिन सारे बच्चों को सीट अलॉटमेंट हो गया था जिनकी अच्छी रैंक थी, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट था, किसी की भी जनरल से काउंसलिंग नहीं हुई थी, तो इसका उनको बेनिफिट हुआ। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में ज्यादा आपका गैप नहीं गया था, यहाँ पे 2 महीने का गैप दिया हुआ था। एक्चुअली में आपका 2 महीने का गैप था, एग्जाम था 12 तारीख का, तो 12 तारीख तक आपको टाइमिंग दिया हुआ था, मतलब एग्जाम के एक दिन पहले से जो आपको टाइमिंग दिया गया था। लास्ट ईयर जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वो यहाँ पे देख सकते हो 2023 में 12 तारीख को लगभग हुआ था, तो ये आपका था 12 तारीख का, तो इसलिए आपका वैलिड सर्टिफिकेट था कितना। अब यहाँ पे सीट अलॉटमेंट की बात, अब 2023 का यहाँ पे देखोगे तो कितनी रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ किस कैटेगरी को, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यूआर कैटेगरी को कितनी रैंक तक अलॉट हुआ है, 1086, मतलब जब सीट था लगभग 900 के आसपास सीट था, तब आपको कितने रैंक तक अलॉट हुआ था, 1886 रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुई थी। ओबीसी की बात करें तो 2413 रैंक तक सीट अलॉट हुआ था। वही हम बात करें एससी कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी का 7399 और एसटी की हम बात करें तो 7009 और ईडब्ल्यूएस की 3115 रैंक तक अलॉट हुआ। एक चीज आपको ध्यान से देखिएगा कि जिसको कैटेगरी का, जैसे यहाँ पे जो वैलिडिटी थी वो सिर्फ 2 महीने थी, इसलिए कट ऑफ में इफेक्ट क्या पड़ा, मैक्सिमम बच्चों के पास अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं हुआ था और उन सबका काउंसलिंग जनरल से हुआ था। तो जनरल की कट ऑफ कितनी गई, 1886, और वहीं आप देखोगे यहाँ पे कम से कम 1500 बच्चों का गैप डल चुका था। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि सबके पास सर्टिफिकेट था, मतलब हाई रैंक पे भी ईडब्ल्यूएस के बच्चे को सीट मिला, लेकिन जनरल के बच्चे का रैंक होते हुए भी, अच्छी रैंक होते हुए भी उनको सीट नहीं दिया गया। तो ये बेनिफिट मिलता है कैटेगरी सर्टिफिकेट का। ओके, और इस साल जो होने वाला है वो काफी अंतर आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स में दिखेगा कि देखना 3 से 4 गुना बच्चों को जनरल के और ओबीसी के बच्चों में गैप डल जाएगा। मतलब जिन बच्चों को 1000 रैंक पे या 2000 रैंक पे जनरल मिलेगा, वही हम बात करें 4000 या 5000 तक ओबीसी के बच्चों को मिल जाएगा। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट रहेगा। तो ये 2023 का ओपन राउंड का रिजल्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम जो आपका हुआ था उसका 2023 सेशन का ओपन राउंड का ये रिजल्ट ऑफिशियल रिजल्ट है। ओके, उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पे 2024 का मेरिट लिस्ट का कि 2024 में क्या मेरिट लिस्ट रहा था, उसके बाद में 2025 में आपका क्या रिजल्ट रहने वाला है। तो 2024 की बात कर लेते हैं, 2024 में मेरिट लिस्ट में कितने बच्चों का, मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं कि मेरिट लिस्ट में कितने बच्चों का 2024 में नाम आया था। रोल नंबर वाइज हम यहाँ पे बात करेंगे कि कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया था मेरिट लिस्ट के लिए। तो 2024 का एग्जाम हुआ था 18/6/2024 को एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया था। जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम थी उसकी डेट थी 8 और 9 जून। ओके, अब यहां से ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं, कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है, लगभग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे यूआर की जनसंख्या बढ़ चुकी है, यूआर के कैंडिडेट बढ़ चुके हैं। वहीं हम बात करें 6391 रैंक तक यहाँ पे क्वालिफाई किए, ईडब्ल्यूएस की हम बात करें 6000 पे पहुंच गए। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ओबीसी की बात करें, ओबीसी की 9851 रैंक तक आपको सीट मिली, 7000, उसके बाद 13000 तक एससी के स्टूडेंट का गया, और वहीं हम एसटी की बात करें तो 13926 रैंक तक गया। तो इस हिसाब से यदि लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो एससी और एसटी वाले बच्चों को तो सीट मिलने ही चाहिए। और वहीं हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस लास्ट ईयर 2023 में 3000 तक मिला था, तो लेकिन इस बार भी क्या 2000, इसमें भी आपको 4000 रैंक पे नहीं मिलना चाहिए था, एक्चुअल में सीट मिला था। तो चलिए उसकी हम बात कर लेते हैं कि कितना फर्स्ट आपका ओपन राउंड का कट ऑफ गया था 2024 में, मतलब लास्ट जो काउंसलिंग थी उसमें किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था वो हम एक बार बात कर लेते हैं। चलिए कट ऑफ की बात करते हैं, कट ऑफ यहाँ पे कितनी रैंक तक गया था। अब यहाँ पे जो वैलिडिटी थी, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी, एक बार सर्टिफिकेट की वैलिडिटी देख लीजिएगा, क्या सर्टिफिकेट की वैलिडिटी थी वो हम एक बार गो थ्रू हो लेते हैं कि उसका फिर बाद में बेनिफिट क्या मिला था बच्चों को। ओके, तो चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कैटेगरी सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी डेट दी गई है वो यहाँ पे फिर से ओबीसी को 1 साल का दिया गया है। यहाँ पे देखो 9/6/2023 से
9/6/2024 मतलब सारे ओबीसी के स्टूडेंट हैं वो अपने कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट्स को जनरल में काउंसलिंग नहीं हुआ था, सबका वैलिडेट था, तो उनको कैटेगरी का बेनिफिट मिला। और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात की तो ईडब्ल्यूएस की वही आपका 2 महीने का ओल्ड सर्टिफिकेट का वैलिड था, जिसमें आपको कम मैक्सिमम बच्चे जो है वो जनरल से काउंसलिंग हुई थी। अब कट ऑफ इसका क्या इफेक्ट पड़ा वो एक बार देख लीजिए, गो थ्रू हो लीजिए। तो चलिए इसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं ओपन डाउन की। ओके, ओपन डाउन की हम बात करेंगे कितनी हाई रैंक तक सीट मिला था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओके बच्चों को क्या सीट मिला था, क्या कट ऑफ गई थी ओपन डाउन की। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लास्ट राउंड जो देखो 13,000 रैंक पे जितने भी बच्चे थे उन ओपन राउंड में सब बच्चों को सीट मिल गया था लगभग 13,816 रैंक तक। मतलब जो आप देख रहे जितने क्वालिफाई हुए थे उन सब स्टूडेंट्स का एसटी कैटेगरी का सीट मिल चुका था। जबकि 2023 की बात करें तो 2023 में तो लगभग आपका 6,000 के आसपास भी कट ऑफ नहीं गया था। वहीं हम बात करें तो 13,000 पे एम्स कल्याणी सीट अलॉटमेंट हुए, सारा सीट ऑफिशियल सीट दे सकते हैं। अब होता क्या है काउंसलिंग में काफी बच्चे जो है गलतियां करते हैं, किस चीज की गलतियां करते हैं, वो काउंसलिंग सही से नहीं करते, चॉइस फिलिंग सही से नहीं करते, उनकी वजह से अच्छी रैंक होने के बावजूद भी उनको सीट नहीं मिलता। तो ये है आपकी कट ऑफ पे अंतर। यहाँ पे आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस की स्टूडेंट्स की भी बात करेंगे तो यहाँ पे 4,000 के समथिंग बच्चों को सीट मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे आप देखते रहिएगा, ईडब्ल्यूएस को 3,874 रैंक बीबी नगर का कॉलेज मिला है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस को सीट यहाँ पे लगभग 4,000 के आसपास सीट अलॉट हुई थी 2024 में ओपन डाउन के लिए। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। अब इन बच्चों का सीट अलॉटमेंट जो हमारी टीम काउंसलिंग करती है, क्या उनके सबके सीट अलॉटमेंट आपको एक बार गो थ्रू हो लेते हैं कि कितनी जो है बच्चों को सीट अलॉट मिला था 2024 में और 23 में हमारे टीम की जो काउंसलिंग के बच्चे थे उनको कितनी रैंक तक जो सीट अलॉटमेंट हुई थी। तो सारी चीजें यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी और आपको समझ में भी आ रही होंगी किन बच्चों को कितना। चलिए एक बार रिजल्ट से गो थ्रू हो लेते हैं। 2023 की रिजल्ट की बात करेंगे, उसके बाद 2024 की रिजल्ट की हमारे जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे एक बच्चे का रैंक था 2023 में जिनका रैंक था 923 रैंक का। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 2023 का रिजल्ट है। उनका सीट अलॉटमेंट है एम्स देवगढ़ मिला था, कौन से राउंड में, फर्स्ट राउंड में। ओके, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो बच्चा रहेगा हमारा 8,900 रैंक था। ओके, ये फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट है 8,900 यूआर कैटेगरी की, गोरखपुर मिला था किस राउंड में, फर्स्ट राउंड में। ओके, उसके बाद हम बात करें यूआर कैटेगरी के बच्चों को 452 रैंक पे कौन सा मिला था, भोपाल मिला था। ये आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है। उसके बाद में ओबीसी एनसीएल के बच्चों को यहाँ पे देखिए लगभग जो है कैटेगरी का बेनिफिट मिला और 1,628 रैंक पे कौन सा एम्स देवगढ़ का सीट मिला किस 2023 की बात करें कौन से राउंड में, फर्स्ट राउंड में। इसके बाद सेकंड राउंड भी होता है, उसके बाद ओपन राउंड भी होता है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट किस बच्चों को मिला। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 400 लगभग आप देखोगे 454 रैंक पे 454 रैंक पे यूआर कैटेगरी स्टूडेंट्स को भोपाल मिला किस राउंड में, फर्स्ट राउंड में। ओके, उसके बाद में हम बात करें कि नेक्स्ट आपका जो है यूआर कैटेगरी बच्चे को 454 में भोपाल मिल चुका है। उसके बाद 3,000 एससी की कैटेगरी के स्टूडेंट देखो 3,475 रैंक पे कितने ओएम स्कोर पे मिला, कौन से राउंड में, फर्स्ट राउंड में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे 1,266 रैंक पे आप देखोगे ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पे आपको एम्स ऋषिकेश टॉप कॉलेज आपको मिल चुका था फर्स्ट राउंड में। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे 452 पे एम्स भोपाल मिला, 2,100 यहाँ पे आप देखो 2,140 एम्स भोपाल का सीट अलॉटमेंट हुआ किस राउंड में हुआ, फर्स्ट राउंड में हुआ। ओके, उसके बाद में हम बात करें 452 पे भोपाल मिला, उसके बाद में ओबीसी एनसीएल 1,628 पे देवघर मिला। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कितना सीट। 2024 की बात करें जहां पे मैक्सिमम लोग क्वालिफाई हुए थे तो कट ऑफ में वेरिएशन आया था, बच्चों को हाई रैंक पे भी सीट मिला था। अब यहाँ पे आप देखोगे 2,000 रैंक, देखो ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट्स को ओपन राउंड में 2,094 कैटेगरी का बेनिफिट मिला क्योंकि 1 साल का वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट था, तो गोरखपुर सीट मिला ओपन राउंड में। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका 3,200, यहाँ पे आप देखोगे 3,291 रैंक तक जो है एम्स कल्याणी मिला था। ओके, तो लास्ट ईयर से आपको कभी भी कंपेयर नहीं करना है, लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो इसी साल जाए वो डिपेंड नहीं करता। उसके बाद में हम बात करेंगे 7,000, देखो यहाँ पे एससी कैटेगरी स्टूडेंट देखो 7,200 लगभग यहाँ पे लगभग 12,000 कोर्स में 7,000 बच्चों को किस राउंड में मिल गया था, ओपन राउंड में, जो गोरखपुर एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स को मिल चुकी थी। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हो 3,281 कल्याणी मिला ईडब्ल्यूएस में सेकंड राउंड में। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट्स को 2,191 ओपन राउंड में सीट मिला, एम्स रायपुर का सीट मिला। उसके बाद हम बात करें एससी के बच्चे को, एससी कैटेगरी को 7,148 रैंक पे मिला एम्स रायबोली एससी की कैटेगरी को। वहीं हम एसटी की बात कर रहे थे जब आप मेरिट लिस्ट देख रहे थे तो मिला ईडब्ल्यूएस में सेकंड राउंड में। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट्स को 2,191 ओपन राउंड में सीट मिला, एम्स रायपुर का सीट मिला। उसके बाद हम बात करें एससी के बच्चे को, एससी कैटेगरी को 7,148 रैंक पे
मिला एम्स रायबरेली एससी की कैटेगरी को। वहीं हम एसटी की बात कर रहे थे, जब आप मेरिट लिस्ट देख रहे थे 13,000 तक सीट मिला था। ये सिर्फ ओपन राउंड में एससी कैटेगरी की है, जो हमारे पास बच्चे थे जिनकी अच्छी रैंक की थी। यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी में 1037 यूआर कैटेगरी में सीट मिला था। किसमें? सेकंड राउंड में कौन स्टूडेंट्स था जिनकी रैंक यूआर कैटेगरी में थी? 1000 थी। ओके, उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पे ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट्स को किस राउंड में? सेकंड राउंड में रायबरेली मिला। कितनी रैंक थी? 1080, 1580 रैंक था। उसके बाद ओबीसी एनसीएल के रायपुर मिली 1575 ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट हुई थी। उसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को 1772 रैंक थी और पटना का एम्स मिला था। कौन सा राउंड में? फर्स्ट राउंड में यहाँ पे सीट मिल चुका था। तो देखो वहीं पे जनरल कैटेगरी का कट ऑफ देखो, वहीं ईडब्ल्यूएस का देखो, वहीं ओबीसी का देखो, बहुत सारा वेरिएशन आपको कैटेगरी में मिल जाएगा। ओके, वहीं एसटी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9449 रैंक एसटी कैटेगरी की फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो चुका था। तो इससे लोअर कट ऑफ नहीं जा सकती। जब बच्चे 12-13 हजार के आसपास हुए थे तो लगभग 80-90% को फर्स्ट राउंड में आप देख सकते हो 9000 रैंक तक। ये किस लिए हुआ? ये बच्चों काउंसलिंग के बच्चे से हुआ। काउंसलिंग की जो आप प्रॉपर यदि काउंसलिंग करते हो, प्रॉपर आप चॉइस फिलिंग करते हो तो आपको सीट 100% मिलने वाला है। ओके, वहीं हम बात करें आपका 1100 उस पे रैंक पे आपको सीट मिला 1129 यूआर कैटेगरी को। मंगलागिरी कौन से राउंड में? फर्स्ट राउंड में मिला। ओके, रैंक आई थी तो इसलिए फर्स्ट राउंड में सीट मिल गया था बच्चों। ओके, उसके बाद में हम बात करें यूआर कैटेगरी को 1129 रैंक पे यूआर कैटेगरी स्टूडेंट्स को एम्स मंगलागिरी में गई। ओके, उसके बाद में हम बात करें ईडब्ल्यूएस में 811 रैंक थी बच्चे वो, और उसको फर्स्ट राउंड में आप यहाँ पे देख सकते हो गोरखपुर का सीट मिल चुका था ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को। ओके, ये हाई रैंक पे था तो देख सकते हो यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस में कितना अंतर है फर्स्ट राउंड की कट ऑफ में। ओके, उसके बाद में बात करें ईडब्ल्यूएस के बच्चों को 3094, ईडब्ल्यूएस के मंगलागिरी फर्स्ट राउंड में यहाँ पे आप देख सकते हो मंगलागिरी का सीट फर्स्ट राउंड में 3000 तक कट ऑफ गया था, जबकि जनरल का 1000 भी नहीं गया था। 1000 भी नहीं गया था, 3 गुना जनरल का गया था। यदि इस साल जो है 5000 तक या 4000 तक जनरल मिल सकता है तो 3 गुना आप ईडब्ल्यूएस वालों की सर्टिफिकेट की मान सकते हो, और वही ओबीसी का इस बार होने वाला है। ओके, उसके बाद हम बात करें 1161 रैंक पे बच्चे ओबीसी एनसीएल के बिलासपुर सीट मिला था फर्स्ट राउंड में। ये सारे देख सकते हो। इस तरह से हमारे पास लगभग 200 सीट अलॉटमेंट है। 2000 से ज्यादा बच्चों की हम लोग काउंसलिंग करवा चुके हैं लास्ट 5 साल में। ओके, जिनका सिलेक्शन हमारे पास हुआ है, बच्चे तो वोट करवाए। तो यदि आपको भी हमारी काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना है तो आप नीचे मैसेज डिस्क्रिप्शन में कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ हमें व्हाट्सएप ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां भी आप ज्वाइन होकर हमसे बात कर सकते हो। कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार हमारी टीम से गो थ्रू हो लेना। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये बाय बाय, टेक केयर।